जन संदेश। मैं शामिल हुसैन आपको दिखाता हूं आपकी शहरों की खबर और अन्य जनपदों की खबरें। जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज 4 तारीख को मुखबिर खास की सूचना पर थाना मटेरा व थाना मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कोरियनपुरवा नहर पटरी के पास से लगभग 3 बजे बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामिया व थाना मोतीपुर क्षेत्र के जरहई रोड में हुई डकैती का फरार अभियुक्त को मुठभेड़ में गोली लगी, जिसको पकड़ लिया गया है एवं अन्य बदमाश नहर पटरी के किनारे से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरिद्वारी निवासी ग्राम गुदारिया थाना धौरहरा जनपद खीरी के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पकड़ा गया बदमाश एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में कुल 37 मुकदमे भिन्न भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। प्रदेश एवं जनपद के अन्य थानों से भी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा थाना मोतीपुर के जरही रोड में हुई डकैती में लूटे गए माल के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अन्य भागे बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश दे रही है। उपरोक्त के संबंध में थाना मटेरा में अभियुक्त मनीराम उर्फ मनी उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 8 अगस्त 2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर मटेरा व मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा नहर पटरी के पास लगभग 2300 बजे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरिद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरहरा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अन्य अभियोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। मौके से जो अन्य इसके साथी फरार हैं उनके लिए निरंतर टीमें दबिश दे रही हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इससे घटना जो जरही में हुई थी उसके माल और अन्य सामान के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में थाना मटेरा पर पुलिस मुठभेड़ की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को अंग्रेज़ों के काले कानून एवं अंग्रेज़ों की हुकूमत को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था, इसी प्रकार आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा महानगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग के नेतृत्व में देश तथा प्रदेश में जन विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रसूलपुर अंबेडकर पार्क से नालबंद चौराहा, छोटा चौराहा, घंटाघर, शास्त्री मार्केट, मोहल्लागंज होते हुए गांधी पार्क का समापन किया। अंबेडकर पार्क से शुरू करते हुए कांग्रेस के झंडे को लेकर एक यात्रा निकाली गई, जिसमें सरकार का विरोध किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग ने कहा कि आज बीजेपी की सरकार जन विरोधी नीति पर चल रही है। किसान 9 महीने से अपने परिवार को छोड़ सड़क पर बैठे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को कोई चिंता नहीं है, वो केवल पूंजीपति के लिए काम कर रही है। इसलिए बीजेपी सरकार के इशारों पर चंद पूंजीपतियों ने अनाज भंडार गृह पहले बनाकर तैयार कर लिए, बाद में किसान विरोधी बिल लाया गया। इसी क्रम में AICC सदस्य पंडित प्रकाश निधि गर्ग ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र खत्म कर राजतंत्र लाना चाहती है। आम आदमी सत्ता के खिलाफ बोलता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी सरकार ने झूठ का प्रचार करें तथा सत्ता हासिल की देश व प्रदेश में आम जनता पूरी तरह पीड़ित हो चुकी है। इसी क्रम में महानगर उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सौरभ पोरवाल एवं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चांद कुरैशी ने कहा, जब से आज मोदी सरकार अंग्रेज़ों की तरह हुकूमत चला रही है, केवल झूठ का प्रचार कर लोगों को गुमराह करने लगी है। जहां बीजेपी सरकार महंगाई की समस्या को लेकर सत्ता में आई थी, आज महंगाई आसमान छू रही है और कांग्रेस शासन में 390 काम मिलने वाला गैस सिलेंडर आम जनता को 900 का लेना पड़ रहा है, जो डीजल पेट्रोल के रेट 100 रुपये का आंकड़ा पार चुका है। आम जनता पूरी तरह महंगाई से परेशान है, लेकिन हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं देखते। इसी क्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वकार खालिक एवं सेवा दल के शहर अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला राम गांधी ने कहा, जब से बीजेपी सत्ता में आई है बेरोजगारी बढ़ गई है। रोजगार की ना कोई योजना है, ना ही कोई एजेंडा, केवल कागज़ों पर ही पूरा काम चलाया जा रहा है। आज छोटे व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। पद यात्रा में युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनीष पचौरी, मोहम्मद जावेद, पूर्व शहर अध्यक्ष जिलानी हाजी नासिर अहमद, सेवा दल शहर अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला रायन गांधी, संत कुमार इब्ने हसन अंसारी, पार्षद गुड़िया, गुलशन बेगम, समीर शुक्ला, दुर्गेश तौड़िया आदि लोग उपस्थित रहे। जी, आज जो रैली निकाले हैं किस लिए निकाले हैं? देखिए, ऐसा है, आज 9 अगस्त है और आज ही के दिन आज प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्या है मामला? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज 9 अगस्त है और आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से ये कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उसी चीज़ का आज अगस्त क्रांति के दिन हम सभी कांग्रेसी जन, उस देश की जनता ये आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। क्योंकि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकारा और निकृष्ट साबित हो चुकी है। जनता की भलाई के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए इनको काम करना। और इन्होंने ये आलम मचा रखा है कि आज महंगाई की वजह से जनता बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, इतना परेशान है कि लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है। इनके लिए जनता जो है वो भाड़ में आए। पेट्रोल 100 पार कर चुका है, तेल जो है वो दोहरा शतक बना चुका है और आप डीजल देख रहे हैं वो भी 100 के करीब है, उसके पीछे पहुंच रहा है। महंगाई इस तरह से बढ़ती आ रही है, महिलाओं की सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेली आप देख रहे हैं उनके साथ आपराधिक घटनाएं जो है वो उनको अंजाम दिया जा रहा है। रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। आज हमारा युवा जो है बेरोजगारी की आलम की वजह से आज गलत रास्ते पर भटकता जा रहा है और ये सरकार जो है वो नाकारा और निकृष्ट सरकार बिल्कुल साबित हो चुकी है। आज 9 अगस्त के दिन, अगस्त क्रांति दिवस के दिन आज हम ये आह्वान करते हैं और हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, बीजेपी हाय हाय। फिरोजाबाद में पूरे हर्षोल्लास के साथ मेयर नूतन राठौर के नेतृत्व में मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव।
15 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय पर्व। जी हाँ, इस दिन को हर एक भारतीय अपने अपने अंदाज में पूरी दृढ़ता के साथ मनाता है। इस बार भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसको लेकर देश में तैयारियां ज़ोरों से शुरू हो चुकी हैं, जिसकी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम की युवा महापौर नूतन राठौर के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जी, आज किस तरीके की प्रभात फेरी का आपके द्वारा आयोजन हुआ है और कहां से कहां तक जाना है और क्या उद्देश्य है जिसके चलते ये प्रभात फेरी निकाली गई है? जैसे कि आप सभी विदित है, पूरे देश में इस समय अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का महोत्सव। और आपने देखा होगा चोरा चोरी जो कार्यक्रम था वो इसी की एक कड़ी में हमने किया था कुछ महीनों पूर्व। ये जो अमृत महोत्सव है ये आज पूरे देश में जिस तरह से मनाया जा रहा है आज़ादी का महोत्सव, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे देश को विदेशियों से छुड़ाया। और आज अगर हम बात करें कि एक राष्ट्र का जो गौरव है उसको जागृत तभी किया जा सकता है कि जब हम अपने देश के बलिदानियों की गौरव गाथा, हमारे देश के स्वाभिमान की गौरव गाथा का हम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ उनको सुनाएं। ये सारी बातें उनको भी प्रेरणा मिले कि किस तरह से हमारा देश पहले विदेशियों के हाथों में था और किस तरह से अंग्रेज़ों को हमने अपने देश को उन अंग्रेज़ों के हाथों से छुड़ाया। तो मुझे लगता है कि जो अमृत महोत्सव है कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हम सभी लोग हैं, हम सभी उसके बारे में जानें कि किस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने अपने देश को बचाया और अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। तो आज ये महोत्सव हम उन महापुरुषों की याद में मना रहे हैं। और ये जो 15 अगस्त आने वाला है ये हम 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं आज़ादी के महोत्सव में। तो जब हमारा 2022 पूरा हो जाएगा तब हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे और हम इस अमृत महोत्सव के माध्यम से अपने देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। प्रत्येक शहर में, प्रत्येक राज्य में आप देख रहे होंगे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी बलिदानी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस माँ भारती की सेवा के लिए, आज उन आँखों के सपनों को साकार करने का काम किया जा रहा है। एक नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, एक नए संकल्प के साथ एक नए भारत का विकास किया जा रहा है। फिरोजाबाद के शहर शिकोहाबाद स्थित NH2 हाईवे के पास बना हुआ सर्विस रोड पर जल भराव होने के कारण सपा पार्टी के MLC एवं कार्यकर्ताओं ने एटा चौराहा पुल के नीचे दिया धरना। जल भराव को लेकर सपा MLC ने किया भारी तादाद में प्रदर्शन। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील के एटा चौराहे के समीप सर्विस रोड पर जल भराव की भीषण समस्या से परेशान स्थानीय नागरिकों के साथ सपा MLC डॉक्टर दिलीप यादव ने किया प्रदर्शन। भारी तादाद में सपाइयों ने NHAI एवं जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, प्रशासन जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। जलभराव के बाद बने गड्ढे में आए दिन वाहन पलट जाते हैं, जिससे लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है। हादसे का शिकार गत दिनों पूर्व नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल पाया। परिवार के मुखिया की मौत के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। MLC डॉक्टर दिलीप यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर 15 दिन के अंदर जल भराव की समस्या का समाधान नहीं होता है तो जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यहाँ एटा चौराहे पे हम पुल के नीचे सर्विस लाइन ठीक कराने की वजह से जब NHAI ने यहाँ रोड चौड़ा कराया
तो NH-19 इस पर सुखाबाद कस्बे से अंदर से निकल के गया है। जब निर्माण कार्य होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देती है NHI को। NHI ने ओरिएंटल को पैसा दिया, ओरिएंटल ने IRB को शायद पैसा दिया, ऐसा कुछ चेन है इनकी। तो इनकी जिम्मेदारी है नीचे की सर्विस लाइन ठीक हो, इसीलिए टोल टैक्स लिया जाता है। टोल टैक्स ये पूरा ले रहे हैं और नीचे सर्विस लाइन पर पानी भरा हुआ है। सर्विस लाइन पर पानी की निकासी, जो बरसात का पानी है, उसकी जिम्मेदारी इनकी है, 100% 100% है। इनने अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं किया है। यहाँ लोग, पब्लिक वाले, निकलने वाले गिर रहे हैं। मोटरसाइकिल निकल नहीं सकती, साइकिल निकल नहीं सकती, 4 व्हीलर पलट जाती है, यूटिलिटी पलट गई, जीप पलट गई, ट्रैक्टर पलट गया, कई घटनाएं हो गई। इनकी जिम्मेदारी है। इनके लिए हमने ज्ञापन दिया SDM महोदय फरुखाबाद को। SDM महोदय ने लिखा पढ़ी ऊपर NHI में की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20-25 दिन हो गए, तो मजबूरी में, जनहित में, पब्लिक की समस्या को देखते हुए लोग निकल नहीं पा रहे। अभी 4-5 दिन से बरसात हुई है, उसमें जल भराव इतना हो गया है कि कोई बच्चा डूब जाए, उसमें गिर जाए तो मर जाएगा। ऐसी सैजलपुर पर जो नाला निकला है, नाले में एक बच्चा गिर गया और मर गया, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। तो हमें कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, NHI से जो व्यवस्था कराए, और नहीं कराने तो इसका मतलब कमीशन ले रहे हैं। और इसीलिए आज सांकेतिक हमारा धरना है, या NHI के अधिकारी आएँ, प्रशासन के अधिकारी आएँ और ये पूरी तरह से काम शुरू करें और आश्वासन दें आगे पूरा करने का, तो हमारा धरना खत्म होगा। हम लोग इसकी पूरी तरह से मांग करते हैं और ये कहना चाहते हैं, हमें जन समर्थन सहयोग मिल रहा है, आपका भी हम सहयोग चाहेंगे। ये पब्लिक का पैसा पब्लिक के इसमें लगना चाहिए। अरे भाई बात करोगे और हम दोबारा करने को झांसी में लगातार हो रही बारिश से समस्त नदियां व बांध उफान पर हैं। वहीं अभी हम आपको परिछा बांध से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। झांसी के परिछा बांध की तस्वीरें हैं, जहां पर बांध किस तरह से उफान पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिछा बांध से पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी बांध उफान पर चल रहा है। इसके साथ साथ यहां पर बांध को देखने व घूमने के लिए लगातार सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BS बेदी के निर्देश पर कानपुर निगम की जिला इकाई के जिला महासचिव रमेश सिंह वानी के नेतृत्व में अगस्त क्रांति के देश व प्रदेश के सभी सांसदों व विधायकों मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पेंशन को बंद किया जाए की मांग का पत्र जिला अधिकारी कानपुर नगर को दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों व विधायकों को मिलने वाली विदेशों में मिलने वाला फ्री इलाज, फ्री ट्रेन पास, सब्सिडी वाला सिलेंडर, खाना, अन्य सभी मिलने वाली सुविधाएं बंद की जाएं। इनको वेतन केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस पर शीघ्र अध्यादेश बिल नहीं लाया गया तो कानपुर इकाई 15 अगस्त को गांधी प्रतिमा फूल बाग से हर विधानसभा क्षेत्र में पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।
और महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल को पोस्ट कार्ड भेजकर शीघ्र अध्यादेश बिल पास किया जाए की मांग करेगी। मांग पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में सर्वश्री, रमेश सिंघवी, ब्रजेश मौर्य, विमला चौहान, मधुबाला सिंह, शशि श्रीवास्तव, सावित्री पासवान, रेणु सेंगर, रफत महमूद आदि मुख्य रूप से शामिल थे। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं कि जहां पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है तो वहीं आज़ादारी रोड बड़े इमामबाड़े के पास शूटिंग चल रही है। आज़ादारी रोड पर मुहर्रम के काले झंडे लगाने के साथ जुलूस निकालने तक को जिला प्रशासन ने मना कर दिया। सैफ अब्बास ने ये भी कहा कि जहां सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में जल्द ही दस्तक देने वाली है और हम सबको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तो वहीं इन दूसरे राज्य के लोगों को शूटिंग करने की परमिशन किसने दी। उन्होंने ये भी कहा कि जहां साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद आज लोगों की दुकानें, ऑफिस खुले हैं, तो वहीं लोगों की शूटिंग के चलते आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। उन्नाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री शकील खान का जन्मदिन मनाया। गंगा घाट राजधानी मार्ग व महेश मार्ग के पास समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री शकील खान का जन्मदिन सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया, जिस पर शकील खान ने ऑनलाइन द्वारा कार्यकर्ताओं से जुड़े और सपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिस पर सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 22 में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस मौके पर गुड्डू निषाद, एहतिशाम खान, सोहराब, शिव नारायण निषाद, सूरज रावत, मोहम्मद आरिफ, उमेश यादव, विकास निषाद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर खिलाओ। हाँ बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ।